चलिए हम लोग आज की क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। और आज की क्लास हम लोग का है साधारण ब्याज। क्या है? साधारण ब्याज। कब लिया है ब्याज आज? हाँ, तुम लोग तो ब्याज पर लेता रहता है, लेकिन यही बात है कि तुम लोग के ब्याज में पैसा न बढ़ता है न घटता है, हाँ बेईमानी हो जाता है। कि तुम लोग के ब्याज में क्या होता है, न पैसा बढ़ता है न पैसा घटता है। तुम लोग के ब्याज में क्या हो जाता होगा, बेईमानी हो जाता है। किसी को 10 रुपया पैसा देता है, या तो 10 का 10 लौटा देता है, नहीं तो बहाना मारते मारते देना नहीं चलो 5 देना, वो पता चलो पहले वाला पैसा देने चलेगा, झगड़ा कर वाला पैसा के बोला हमें मर्ज करेगा, बेईमानी कर लेंगे। समझ रहे की ले जगह। हाँ बैठो कहीं पर लटक लुटक के आई ना, और लेट से की करिए बता। यहाँ आके बैठे, बैठ, बेंच बैठना नहीं लगे, बैठ यहाँ वैसे ही रहने दो, बेंच को मिलना बस, बैठ जाओ। चलिए समझे। और ये क्या नंबर क्लास है हमारे? क्लास नंबर 30वां क्लास है। और हम लोग चैप्टर 24 पे हैं, शायद 2 चैप्टर और रहा है। ये लास्ट चैप्टर है क्षेत्रमिति और ज्यामिति की। एक बार देखे दो कति के सिग्नल का प्लीज क्या कहना चाहता है? क्षेत्रमिति है। अच्छा ग्राफ में तो ग्राफ भी बताएं, ग्राफ अगले दिन विचार करेंगे। कल क्षेत्रमिति शुरू करके क्षेत्रमिति में 2 से 3 क्लास लगेगा। हमको कही जाता हम तो एक ही दिन खत्म कर दो, लेकिन एक लंबा चैप्टर कोण रेखा बिंदु सब बतावे के लिए, त्रिभुज चतुर्भुज वर्ग आयत बेलन शंकु गोला अर्धगोला घन घनाभ सब वही में चला है ना, इस द्वारा। चलिए तो क्षेत्रमिति में हम लोग देखते हैं, साधारण ब्याज में हम लोग देखते हैं। देखियो ब्याज चैप्टर में आपको 4 ऐसे टर्म मिलेंगे जिससे आप लोग को रूबरू होना है। वो 4 क्या है? पहला है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है, पहला है मूलधन। क्रय मूल्य कहाँ होता है? मूलधन है, समय है, दर है, ब्याज है, और 5वां है मिश्र धन है। समझ रहे हैं? इस 5 को चीज आपको देखने को मिलेगा। ये हो जाएगा प्रिंसिपल, ये हो जाएगा टाइम, ये हो जाएगा रेट, ये हो जाएगा इंटरेस्ट, ये हो जाएगा अमाउंट। समझ रहे? इंग्लिश में कहते हैं। अब इस 5 बात को हम लोग पहले बढ़िया से समझ लेंगे, इसके बाद चैप्टर पर चलेंगे। अच्छा सबसे पहले क्या है? मूलधन। नाम में स्पष्ट गति है मूल करी के लाल से मूल। समझ गए? मतलब कि अगर आप किसी को जो धनराशि देते हैं या जो धनराशि लेते हैं वही क्या है? मूलधन। कभी आप किसी को 10 रुपया पैसा दिए हैं तो आपका मूलधन क्या रुपया हो गया? केकरा ले? तोरो ले 10 रुपया की छे? मूलधन छे। जे ले के ओकरो ले 10 रुपया की छे? फिर से कभी आप किसी को पैसा दिए हैं? दिए हैं? दिए होंगे। क्या किए होंगे? दिए ही होंगे। ऐसा नहीं हुआ कि नहीं दिए होंगे, दिए ही होंगे, नहीं तो लिए होंगे। समझ ली? आप विद्यार्थी लाइफ में है, आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो पक्का है किसी न किसी से पैसा या तो लिए होंगे नहीं तो दिए होंगे। क्या किए हैं? लिए हैं कि दिए हैं? दोनों काम किए हैं। क्या किए हैं? दोनों काम किए हैं। तो जब दोनों काम किए हैं तो आप लोग तो बढ़िया जानते हो। तो बाहर निकलो तो समझ रहे हैं? आप लोग पैसा लिए भी होंगे और पैसा दिए भी होंगे। कौन काम ज्यादा करने में मजा आता है? हाँ बेची नहीं दिए बेमानी वजह यो बात याद रखिए। पता चलिए खूब डर रहा बेमानी भगलो। चलिए न ज्यादा देने में मजा आता न ज्यादा
लेने में मजा आता है, लेकिन फिर भी देना अच्छा बात है, लेना अच्छा बात नहीं है, कि चुकाना पड़ता है, समझ रहे? इसलिए जितना कम हो, जितना से जितना हो सके कम पैसा लिया करो। ओके। अच्छा, अभी किसके किसके ऊपर कौन कौन अभी पैसा दिया है? हाथ कर करो, बहुत जरूर देने पैसा, बल नीचे कर। कौन कौन ऐसा है जो लिया है? देखिए कहते हैं मेहमान वहां से तो खड़े न करा कर दो, लेने दो, देनी हुई है, देनी हुई है। ये दूर वहां तो दुई खड़ा कल करे बउआ जे पैसा देने देख ले, दुई आदमी खड़ा कर बेवानी कर लेल को बस तू से लेने छे, तू करा से लेने जी दूरे। हाँ चले, हाथ नीचे करो। देखिए जी अभी मैं देख लेने, अभी दे वाला में सब खड़ा कर, ले वाला में कहते लोग हाथ खड़ा नहीं कर रहा है, मतलब की बेईमानी कर, तो मतलब बेईमानी करेगा तो इसे बताओ, उस तरफ जाकर बैठो, समझ ली? तो मूलधन समझ में आया? जो भी धनराशि हम किसी को देते हैं या लेते हैं उसी को क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? बोलिए मेरे साथ, दी गई धनराशि या ली गई धनराशि को मूलधन कहते हैं। दी गई धनराशि या ली गई धनराशि को मूलधन कहते हैं। आपके पिताजी किसी को 5,000 रुपया दिए तो मूलधन कितना हो गया? या आपके पिताजी किसी से 10,000 रुपया लिए तो मूलधन क्या हो गया? समझ में आया? मूलधन क्या है? मतलब मूलधन है। मूलधन क्या है? मूलधन शुरुआती अवस्था में जो पैसा दे लिया ले लिया है ओकरे कथी कहे छे? मूलधन कहे छे। समझ रहे? समझ रहे बात? सारा कार्यभार किस पर चलता है? मूलधन पर चलता है। समझ रहे हैं? सारा कार्यभार किस पर चलता है? मूलधन पर ही चलता है कि शुरुआती में। तो मूलधन समझ में आया? मूलधन हो गया। फिर हम लोग देखेंगे एक बार। अब दूसरा है समय। आपके पिताजी कभी या आप ही लोग कभी किसी को पैसा देते हैं तो क्या कहते हैं? पैसा लेते वक्त दे न रे 3 दिन के बाद द दो रे की कहे ना। ये 3 दिन आपका क्या है? समय है। ये क्या है? 3 दिन समय है। इसी प्रकार से जब बड़े बड़े लोग धंधे करते हैं, समझ रहे हैं, तो वो भी क्या करते हैं? समय लेते हैं कि दीजिए पैसा इतना दिन के लिए, आपको हम 3 साल के बाद वापस कर देंगे, आपको 5 साल के बाद वापस कर देंगे, 5 महीना के बाद वापस कर देंगे, 10 महीना के बाद वापस कर देंगे। तो जो कहा जितने समय के बाद बारे में कह रहे थे, समझ लेकिन वह समय क्या है? जितना दिन कह रहा है वही क्या है? समय है। समझ रहे? अगर कोई आदमी कहा 4 महीना बाद वापस करेंगे और 4 महीने बाद वापस किया तो 4 महीना क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 4 महीना समय। कोई आदमी 10 महीना का नाम लेकर के 10 महीना में वापस किया तो क्या हो गया? 10 महीना। कोई आदमी 11 महीना का नाम लेकर के 12 महीना में वापस किया तो समय करते हुए ले नाम तो 11 महीना के लिए चले ना, कोई मतलब नहीं वापस करते ना काउंट करते रहे। समझ ली? कलश की हो जाए फिर कह कि ठीक है अगले साल 10 साल के बाद 10 साल काउंट करते ना। समझ ली बात? समझ आए? समय समझ में आया? जितने भी दिनों के लिए, जितने भी अवधि के लिए जो धनराशि दी जाती है, समझ रहा है, या ली जाती है, वही क्या कहलाता है? समय कहलाता है। बोलिए, जितने अवधि के लिए जो धनराशि दी जाती है या ली जाती है उसी को समय कहते हैं। जितने अवधि के लिए जो धनराशि दी जाती है या ली जाती है उसी को समय कहते हैं। कभी तुम्हारे पिताजी सब कर्जा लिए हैं या दिए होंगे? 2 में से कोनो काम तो करनी है, समझ ली? या तो लेने बंधन करना कला डिस्टर्ब करे छे, बस ऊपर को कॉपी सीख लेना तो बड़े जरिया से। समझ ली? सबके पिताजी या तो पैसा लिए होंगे किसी से, नहीं तो किसी को पैसा कर्जा पर दिए होंगे। तो बहुत कम ऐसे गार्जियन होंगे जो न कभी पैसा लिए हैं न कभी पैसा दिए हैं। समझ रहे हैं? मतलब ऐसा बहुत कम गार्जियन होता है। या तो धनी के है तो रे कब तक टाइम अभी है उठे उठे कर 10 मिनट
समझ रहे? या तो बहुत के गार्जियन क्या होंगे, पैसा लिए होंगे या नहीं तो पैसा दिए होंगे। ठीक है, सबका गार्जियन ऐसे ही क्यों, या तो पैसा कर्जा पर लेने रही नहीं तो पैसा कर्जा पर देने रही। बहुत कम ऐसा गार्जियन होता है जिसके पास न किसी को दिए है न किसी से पैसा लिए। पैसा 1 रुपया भी कर्जा पर लिया है ना तो लिया है, समझ रहा है, या 1 रुपया भी किसी को दिया है ना तो दिया है, समझ रहा है। अब वो संख्या आगे करोड़ में भी जा सकता है, अरब में भी जा सकता है, असंख्य है, समझ रहा है। 5,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, समझ रहे। जत्ते रुपया दिल के शुरुआती वाला अवस्था वो क्या है, मूलधन है। वो क्या है, मूलधन है। जत्ते दिन खातिर दिल के, चाहे 4 महीना ला दिल के, चाहे 40 साल ला दिल के, या 20 साल ला दिल के, या 10 साल ला दिल के, या 5 साल ला दिल के, ये जो साल निकल कर आ रही है क्या है, आपका समय है। 5 महीना में दिया, या 2 महीना के लिए दिया, या 4 महीना के लिए दिया, या 6 महीना के लिए दिया, या 12 महीना के लिए दिया, या 18 महीना के लिए दिया। ये 18 महीना क्या है, समय है। ये 18 महीना क्या है, समय है। 18 महीना क्या है, समझ में आया, समय। हाँ, 18 महीना क्या है, ये समय है। पहला हम लोग देख लिए थे मूलधन, पहला क्या देख लिए थे, मूलधन पी के द्वारा सूचित करे। दूसरा देख लिए थे समय, दूसरा क्या देख लिए, पी के द्वारा सूचित करते हैं। तीसरा है दर, तीसरा क्या है, दर, रेट, समझ रहे हैं। अब ध्यान से समझो, रेट क्या होता है। अच्छा, हम ककरो पैसा किया दिए, बात उठे किए, हमारा पैसा है, हम तोरा पैसा किया दियो, समझ ली बात। हमारा पैसा है, हम बिना मतलब पर पैसा पर रिस्क किया के लिए, बता तुम्हें। हाँ, हमारा मान ले 1 लाख रुपया है, हम तोरा 1 लाख रुपया दे देंगे, पता चल तोरा बाप से कर ली, रिस्क है ना, सॉरी का रिस्क है। आप पता हमरा कोनो फायदो नहीं, हम तोरा पैसा किया दियो, तो अही के लेल होय छै दर। अही के लेल की होय छै, दर। हम तोरा पैसा एहि द्वारा देबै कि तोहरा ओइसे पैसा बढ़ा के देबी। हम तोरा पैसा केला देबो, एहि द्वारे, ताकि तोहरा पैसा की करही, बढ़ा के देबी। आ फिर बात उठले, बढ़ा के देबे तो केना बढ़ा के देबी, हां, बढ़ा के देबे तो केना बढ़ा के देबी। पता चले हम देली तोरा 1 लाख रुपया, तू एला ना, या 1-2 साल के बाद आबि के 1,01,000 रुपया दे देली, सही कि नहीं। हम पैसा दिलिए 1 लाख रुपया, वो 1 साल में 6 महीना 1,10,000 रुपया दे, सब रंग दे रहा है, गड़बड़ भय समझ कि ना। तो एहि कंडीशन के सुधारे के लिए की क्या गेलिए, दर की व्यवस्था लल गेल। कथी के, दर के। दर में तय कयल जाए, दैत काले ओकरा बता दै छै ई पैसा केना दे रहल छै, समझली कि नहीं। यह पैसा कैसे हम दे रहे हैं। अभी जो अपना सबके खास करके बिहार में जो चल रहा है पैसा के दर, समझ ली कि ना। किसी सेठ या महाजन के पास जाकर के लोगे तो वो क्या करता है, मान ले 100 रुपया पर, कितने रुपया पर, 100 रुपया पर 1 महीना में कम से कम 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 6 रुपया, 7 रुपया, 8 रुपया, समझ ली, 9 रुपया, 10 रुपया, 11 रुपया, 12 रुपया तक चली गई है। कहाँ तक चला गया था, 1 साल में कितने रुपया, 1 साल में 1 महीना में 100 रुपया के 1 महीना में कितने रुपया, 12 रुपया तक एक परसेंट में, समझ कि 3% पर, 4% मतलब अगले 3% पर, 4% पर, 5% पर, 6% पर, 7% पर, 8% पर, 9% पर, 10% पर, 11% पर, 12% पर। ये वालों 1 महीना है, कभी में महीना में। इसी को वो साल में लेकर के चलता है, कभी में साल में। ये बगले 36%, ये बगले 48%, 60%, 72%, ये बगले 84%, ये बगले 96, 92, 108, 12, 120, 132, 144। ये साल में है, कति में हो, साल में परसेंट हो, समझ ली बात। अब देखिए सबसे कम हो आगे तो कते बगले 36। कोई आदमी 100 रुपया ले लेके, समझ ली, और 1 साल तक ले लेके तो कते रुपया दिया पड़ते, 36 रुपया। कते रुपया दिया पड़ते, 36%, कते परसेंट, 36% निकालू ना, 100 है 36 पर निकालू, 36 बट्टा 100 परसेंट सिखाई दे ना। परसेंट मतलब 1/100 हो, मतलब की हो 1/100
100 तो 100 से 100 कट के कते भगले 36 डायरेक्ट लिख दिलिए है ना। समझलिए 100 रुपया के एक साल में कते भगले 36 रुपया। कते रुपया भगले 36 रुपया। सबसे कम भगलो अभी के समय में 72 तक चल जाए लोग तेज काल में। आप सोच लीजिए अब 100 रुपया के अगर इस हिसाब से लेके 12% के हिसाब से तो एक साल में कते भगली 144%। 100 गुने एक साल में कते 144% ना कते भगले 144 रुपया। मतलब कि अगला साल ओकरा कते रुपया भाई थे 100 का 244 रुपया भाई थे कते भाई थे। तो जैसे महंगा लेवी रेट उतने महंगा पड़ जाए। एक आदमी का जाने लिए सुन लीजिए एक आदमी को पैसा दल के 7 या 8 रुपया समथिंग देना चलेगा बहुत तो पैसा भगले। हाँ पैसा तो दे दिल के लेट कर लिख के वो चले कहीं गड़बड़ आदमी सोच के ना दिल के से होते बात के नहीं समझल के दो दिल का वापस नहीं करे और पैसों अब खाली लिख के चलेगा खाली मूर तमर दो जाना हो मूर मतलब बोल रहा तो दादा अगर 1 लाख देने चाहिए तो 1 लाख तक उसे वापस कर समझ के ना। तो पैसा इसमें क्या होता है भूलने की भी क्या होता है संभावना रहता है। तो इसलिए लोग पैसा जब भी देता है तो ऐसे आदमी को देता है जिस पर उसको क्या होता है भरोसा होता है। जिस पर उसको क्या होता है भरोसा होता है वैसे ही आदमी को लोग क्या करता है पैसा देता है। नहीं तो पैसा किसी को देता ही नहीं है। समझ रहे आप लोग ये बात को समझ लीजिए। जितना हो सके इसको क्या करना है कम से कम करा करके लेना है पूरा गुना भाग करके। अगर 6 महीना के लिए ले तो 6 महीना में गुना करके देख लीजिए। समझिए यह 100 रुपया में तुमको कम लग सकता है। जब यह इसकी संख्या ज्यादा होता है ना तो यह बहुत रफ्तार में पैसा भागता है फिर आपको हालत खराब कर देगा। समझ रहे। दूसरा बात बैंक सब में जो लोन देता है ना तो बैंक सब में सस्ता लोन देता है। समझ रहा बैंक सब में समझिए तो यार जल्दी बैंक में लोन नहीं मिले। बैंक सब में 1 साल में कते साल में 1 साल में बैंक में लोन लगभग 7 से लेकर 12 या 18% तक। कते परसेंट 1 साल में 7 से लेकर 18%। 1 साल के बात करो साल में समझ लिखे ना। बता अगर तो महीना में कभी अगर सबसे सस्तो वाला 1 साल लगे कते 36%। कते 36%। बता एक आधा मतलब सबसे महंगा दिल कते है 18 रुपया। कते रुपया है 18 रुपया। और अपना सबसे सस्तो दल के महाजन सब कते दिल के 36% पर महंगा है ना। ते द्वारा लोग करी जे समझदार सब रहे पैसा वाला आदमी सब की गल बैंक से पैसा उठा लेला आ गांव में बांटे चले उन्हें तो फायदा है न अपन पैसा लगले न किछो लगले बैंक से पैसा उठा ले लेकिन हम तोरा की करते गरीब आदमी के दे दे। अब गरीब आदमी के लिए कते बढ़ दिल के कम अगर सस्तो दिल के कते 36% पर बैंक के कते दिए पड़े छे महंगो बैंक में उठने दिए कते 18%। माने बैंक वाला के 18 रुपया भेट रहल छै ओकरा से कते लग रहल छै 36 रुपया। 18 रुपया की भर रहल छै फायदा भर रहल छै। समझ ली बात। इसलिए समझदार बनिए। समझ रहे पहले तो कर्जा लिए के नहीं है समझ ली पहला दिमाग में क्या कर रखना है कर्जा लेना ही नहीं है। समझ रहा बात। और दूसरा जब लेना है तो इस सब बात को बढ़िया से गुना भाग करके जिसका लेना उसका चुकाना। समझ गया नहीं तो लेना ही नहीं। समझ कोई आदमी से पैसा लेते हैं समझ रहे हैं तो आप सोच विचार करें। इसमें भी आगे जाकर हम लोग देखेंगे ब्याज भी कई प्रकार के होते हैं चक्रवृद्धि वो तो और बड़ी खतरनाक कुछ। समझ ली इस समझ में आया दर क्या होता है। दर समझ में आया क्या होता है। हम जो भी धनराशि लेते हैं समझ रहे हैं उस पर प्रति सैकड़ा जिस हिसाब से वह तय करता है वही क्या कहलाता है दर कहलाता है। प्रति सैकड़ा पर जो धनराशि अतिरिक्त ली जाती है वही क्या कहलाती है दर। बोलिए मूलधन पर प्रति सैकड़ा पर जो धनराशि फिक्स की जाती है उसे ही दर कहते हैं। समझ लिखना जना 100 रुपया है 100 रुपया पर कते धनराशि एक्स्ट्रा मार रहा है महीना पर या साल पर। समझ ली कि ना मान लिया 4 रुपया के लिए समझ ली तो परसेंट कते भगलो 4%। कल के 5 रुपया तो कते भगलो 5%। कह दिल के 6 रुपया तो 6%। समझ ली बात। और 100 रुपया पर जते रुपया कह रहा है ना वो की भगले परसेंट भगले। समझ ली कि ना क्यों हो जाता देख लिया ना कल के 4% 4 गुने 1/4% पकड़ के ना कल के 100 रुपया पर 4% 100 रुपया है 4% कल को या 4 रुपया कल को तो 4/100 कर ली तो कते भगले 4 रुपया नहीं भगला। समझ ली 5% कल के तो 100 गुने 5/100 भला
5 रुपया समझ ली ना। जते रुपया कह दो समझ ली ओते परसेंट में रू बात के रहा छे, समझ ली ना। बड़ी महंगा पड़ जाता है, करके दिखाते हैं। दर समझ में आया? दर के बाद कभी हुई छे क्या था? ब्याज के ले ब्याज, इंटरेस्ट, यह ब्याज। अच्छा ब्याज किसे कहेंगे बोलिए? मूलधन के अतिरिक्त ली गई धनराशि को ब्याज कहते हैं। मूलधन के अतिरिक्त ली गई धनराशि या दी गई धनराशि को ब्याज कहते हैं। आइयो सृष्टि दीदी है मेरी पोस्ट भाई करो तो समझ। मूलधन के अतिरिक्त अब देखिए किसी को बड़े ध्यान से सुनो, किसी को हम 5,000 रुपया दिए, कितने रुपया दिए? लोटवे काल हमरा लोटल के 6,100 रुपया, कितने रुपया लोटल के? 6,100 मतलब 6100 रुपया लोटल के, समझ ली कि ना। तो कितने रुपया बेसी दिल के? कितने दिल के बेसी? 1100 रुपया का दिए ब्याज। हम कितने रुपया देने चलिए? 5,000 घुमल के कहते 6100, 1100 की बगले ब्याज, समझ ली कि ना। समझ में आए? अच्छा ब्याज के पैसा बढ़ते कि कम होते? ऐसा कभी हो सकता है कि किसी को हम पैसा दिए 5,000 घुमाते घुमाते 4,000 कपार फिर जाएगा ना। ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब भी होगा क्या होगा? प्लस में ही होगा, मतलब कि आगे ही बढ़ेगा। 5,000 है कते 5,000 है तो कहते रहते आगे होते जे बजाय 6,000, 7,000, 500, 6,500, 6,900, 5,500 ये सब हो सकता है, समझ रहे? आगे जाएगा लेकिन पीछे यह नहीं जा सकता, समझ रहा है? ऐसे पछाड़ी कभी नहीं जा सके, क्या कि यह क्या है? मूलधन है। यह क्या है? मूलधन। मूलधन से पीछे नहीं जा सकता, समझ रहा है? मूलधन के अतिरिक्त 1 रुपया एक्स्ट्रा के कभी बगले ब्याज, क्या हो गया? किसी को 5,000 रुपया दिया, कोई वापस करते वक्त 5,000 1 रुपया वापस किया, 1 रुपया कभी बगले कर ब्याज, समझ ली बात? वैसे जते रुपया बढ़ा के देल जाए या लेल जाए वही कथी कहलाए छे? ब्याज कहलाता है। लास्ट करिए, लास्ट मिश्रधन है। क्या है? मिश्रधन क्या है? सब पर हम बात करेंगे। 5वां है मिश्रधन। क्या है? मिश्रधन, इसको कहते हैं एवं। ध्यान से देखिए दोस्त, मिश्रधन की हुई छे तुम 5,000 रुपया कर्जा दिली, कदे रुपया दिली कर्जा? 5,000 रुपया, और 1,000 रुपया ब्याज मिले, कदे रुपया ब्याज मिले? जोड़ कते भेलो? 6,000। 6,000 का दिए मिश्रधन। ब्याज वाला पाए और मूलधन वाला पाई के जोड़ दिले की कहले छे? फिर से ब्याज वाला पैसा मूलधन वाला पैसा आपस में जोड़ देने से मिश्रधन हो जाता है। अब हम एगो सवाल में एगो लिखिए, तो हमरा बता समय का सब कुछ बताइए। राम ने मोहन को 7,500 रुपया 3 वर्ष के लिए 8% की दर से दिया। बताते कथी कथी में देर छे? क्या क्या इसमें दिया है? क्या क्या दिया इसमें? क्या क्या दिया है? मूलधन, समय, धन। बोल मूलधन का दे रे आए 7,500 और समय 3 वर्ष और दर 8%। ये सब बुझे लगले? चलिए अब सवाल की शुरुआत से परिभाषा परिभाषा सब देख लीजिए कि बस केरल से साधारण ब्याज क्या कर रहा है? कर रहा है ब्याज किसे कहते हैं? क्या कर रहा है? कह रहा कही मूलधन के अतिरिक्त ली गई धनराशि या दी गई धनराशि को क्या कहते हैं?
बड़ी खतरनाक चीज होती है, समझ ली। कई प्रकार के होते समझ ली। एगो चक्रवृद्धि होइ छै, एगो साधारण ब्याज होइ छै। पहले समय अंग्रेज सब ना अपने के ब्याज ले लक मार दे। अभी के महाजन सब, अभियो के समय में गरीब आदमी के कोई मार रहल छै, के मार रहल छै? ब्याजे मार रहल छै। ओकरा घर में दुख तकलीफ घुसले के, ओर से जाके पैसा कर्जा ले लेके अते ने महंगा ब्याज दे छै ना कि बेचारा ओ की करे छै, चुकबते चुकबते जिंदगी भर तबाह हो जाए छै। आ जे आदमी कनी दया करके ओकरा दे है ना, ओकर बेमारी करते करते गरीब आदमी सब की कर दे है, भरोसा करते दोनों तरफ गलत है, एक ही तरफ गलत नहीं। धनिक आदमी ब्याज दे छै, देखिए जे आदमी खर्चा दे तो एकदम दबा के दिल के, दबा के एकदम कूट करके पूरा वापस ल ले, समझ ली कि ना। लेकिन जे आदमी कभी दया करके कभी पैसा देवो करे छै और अते ने दौड़ावे छै, मतलब कहते 6 महीना लेबे ना, 6 साल भर देते और वापस करते पैसा, हेल्प कर देल के ना। अगर समझ ली बात, सबकी बात नहीं करे, समझ ली कि नहीं। जो मतलब जिसके ऊपर दया करके कभी कोई देता है, कुछ दे हेल्प भी कर दिया, अते ने झुलावे छै, अते ने झुलावे ना, अगला बार से बढ़िया से झूल कर ले, अगला बार कितने एंड काम नहीं करेगी, समझ ली। इसलिए कहते हैं जब किसी का पैसा लेना तो पक्का वापस कर देना, नहीं तो नहीं लेना। समझ, आप एक बार विश्वास तोड़ दीजिएगा, फिर जीवन में कभी आप पर विश्वास नहीं बनेगा। चलिए अगला कर मूलधन के अतिरिक्त ली गई धनराशि या दी गई धनराशि को क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। अपना सब ये तो पढ़ लीजिए। ब्याज को संकेत की भाषा में बड़का आय के द्वारा सूचित किया जाता है। ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होगा? का है मिश्र धन का बोला है, मतलब कि मान लिया दिला के लिए 6000 रुपया, कहते दिला के लिए 6000, अब आदमी दिले पता है कदे बात देने मान लिया 5000 कह देने चले तो जोड़ते ना, कहते बोले 1000 रुपया, तो ब्याज कहते भगले 1000 रुपया। मतलब कि दिला जते रुपया एलो आ शुरुआत में जते देने चली वो दोनों के घटे भी, तो जे रुपया एक्स्ट्रा लेवे दिए वही तुम्हारा क्या है? ब्याज है। तुमको अपना दोस्त के पैसा देनी 10 रुपया, लौटवे का 12 रुपया हम देवो 10 दिन कभी काल, समझ लेकिन तो तोर 2 रुपया का दियो ब्याज, 12 में से 10 घटे 2 रुपया जो बच का दिए ब्याज। ब्याज कभी माइनस में हो सकता है? नहीं। दोस्त ब्याज भी लिया है आपके मूलधन, अब क्या कर रहा है? कर्ज या उधार के रूप में, रूप है यहाँ, रूप में ली गई धनराशि या दी गई धनराशि को क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। कर्जा के रूप में या उधार के रूप में जो पैसा ले है ओकरे कदी कहल जाए है, क्या कहते हैं? उसी को मूलधन कहते हैं। जे रुपया कर्जा के रूप में दे या उधारी के रूप में दे, समझ ली कि नहीं, उसी को क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। मूलधन को पी के द्वारा सूचित किया जाता है, पी बोल प्रिंसिपल, समझ ली, पी के द्वारा सूचित किया जाता है। और अभी जस्ट बताए हैं मूलधन माने जे शुरुआत में पैसा दे, जे शुरुआत में पैसा दे। कभी काल सवाल में ऐसा कर देता है ना कि मिश्र धन दे देगा, क्या देगा? और ब्याज दे देगा, कह देगा कि मिश्र धन है, मिश्र धन बराबर 7500, ब्याज बराबर 3000, ब्याज बराबर कहते। तो मूलधन ज्ञात कीजिए, कभी ज्ञात कीजिए तो बता रहे मिश्र धन देने मतलब घूमे ला पैसा ले कहते थे लेके 7500 रुपया, कई रुपया वापस कल को 7500, समझ लिया। कल के ब्याज वाला पैसा 3000 ब्याज, तो तेरा मूलधन निकाल नहीं रहता, एक दिन से घटा न कहते बेले आय कहते बेले 4500, तो तोर शुरुआत में तू कते रुपया देने चलेगा? 4500, तोरा वापस कते गेल को 7500, समझ ली कि ना। तोरा 3000 रुपया ब्याज मिलो, 4500 रुपया तोर मूलधन चलो। तो वही करा मूलधन बराबर मिश्र धन माइनस ब्याज। क्या कर रहा है? मिश्र धन माइनस ब्याज। मिश्र धन मतलब जो पैसा घूमे लायल ले छे, समझ ली कि ना। मिश्र धन मतलब तोरो पैसा कर्जा पर दे लिए, बाद में कुछ समय के बाद जो वापस केला जखनी आयल छे ना, जते रुपया जोड़ के दरल झुक दिए, वो क्या है? मिश्र धन। वो क्या है? या तो आप किसी से पैसा कर्जा पर लिए और कुछ समय के बाद साल या 2 साल या 6 महीना के बाद जाके पैसा दे ला जाए जखनी और सब पैसा लगे जाए, वही सब पैसा तोड़ कर दिए मिश्र धन। वही क्या है? मिश्र धन। ओ दीदी समझे चाहिए, छोटकी दीदी मिश्र धन समझ गए? अच्छा मूलधन समझ गए? अगला मिश्र धन, यो तो समझे दे तो मूलधन और ब्याज के योग को क्या कहते हैं? मिश्र धन कहते हैं। जते रुपया 1000 दिलिए 100 रुपया ब्याज दिल के, तो कहते भगलो 1100 रुपया का दिए मिश्र धन। 1100 रुपया क्या है?
मिश्र धन। 1100 रुपया क्या है? मिश्र धन। कर्जा पर जते रुपया दिलिए कथिए? मूलधन। कर्जा पर जते रुपया ले लिए कथिए? मूलधन। क्या है? जो भी रुपया देल जाए शुरुआत में या ले जाए वही क्या कहलाता है? मूलधन। समझ, वही क्या कहलाता है? मूलधन। जते रुपया दिलिए वही से जते बढ़ा के दिल के, समझ ली, वही से जते बढ़ा के दिल के तो वो दिल कथी कहे छे? ब्याज के छे। की कहे छे? ब्याज। क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्याज। उसे कहते हैं ब्याज। क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। समझ लिखने। और ब्याज वाला पैसा और जो शुरुआत में पैसा देने के लिए दोनों को जोड़ दे कथी कर लेते? मिश्र धन। क्या कहलाएगा? मिश्र धन। बताइए तो 10 रुपया ब्याज पर दिए थे, 12 रुपया हमको वापस करके दिया, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? हाँ, 12 रुपया। 10 रुपया ब्याज पर दिए थे और ब्याज का पैसा मेरा हो गया 22 रुपया, तो मिश्र धन कहते हैं तेरे 10 रुपया दिलिए ब्याज कर्जा पर देने चलिए, अब 22 रुपया हमारे हो गए ब्याज, तो मिश्र धन कहते बोले 32 रुपया। कितना हो जाएगा? 32 रुपया। अब कह रहा है समय किसे कहते हैं? तो समय तो जानवे करिए, समय समय को कहते हैं। जितने अवधि के लिए कोई धन दी या ली जाती है उसे उस अवधि को क्या कहते हैं? समय कहते हैं। समय को टी के द्वारा लिखा जाता है। समय को किसके द्वारा लिखा जाता है? टी के द्वारा लिखा जाता है। समझ रहे हैं? 4 साल के लिए देंगे तो समय क्या हो जाएगा? 4 ईयर। 6 महीना के लिए दिया तो समय क्या हो जाएगा? 6 मंथ। 8 महीना के लिए तो 8 मंथ। 9 साल के लिए तो 9 ईयर। समय लिखे कदी है? समय ही। कदी है? समय ही है। दर किसे कहते हैं? क्या कर रहा है? दर किसे कहते हैं? तो कह रहा है जिस दर से ब्याज ली जाती है या दी जाती है उसे ब्याज दर कहते हैं। कह रहा है जिस दर से ब्याज ली जाती है या दी जाती है उसे क्या कहते हैं? ब्याज दर कहते हैं। दर को आर के द्वारा सूचित किया जाता है। दर को कदी के द्वारा सूचित किया जाए? आर के द्वारा सूचित किया जाता है। जे भी नहीं अभी ने बताए 100 रुपया पर जितने भी रुपया फिक्स किया जाए वही क्या है? तुम्हारा दर है। 100 रुपया फिक्स कर दे, अब तुम्हारे कोई आदमी लेके 100 रुपया पर 4% के कते गल के 4%। अब कोई आदमी लेके 40,000 कते रुपया लेके 40,000 कते रुपया लेके 40,000, तो पहले 100 से भाग कर कते भगलो 400। कते रुपया फिक्स है? 4 रुपया। कते भगले 4 चौका 16, कते रुपया भगले 1600। कते रुपया भगले 40,000 के एक महीना में दाम कते रुपया एक्स्ट्रा भर पड़ रहा है? 1600। कोई आदमी रख ले 6 महीना, क्या महीना रख ले? एक महीना में 1600, तो 6 महीना में कते 9600। अगर 6 महीना के बाद वापस कर रहे तो कते रुपया वापस करना पड़ते? 40,000 49,600 रुपया। 9,600 ब्याज हो गए ना, तो वापस कते कर पड़ते? 49,600 रुपया। समझ देखिए बच्ची कते बढ़े है छोटी सारी लगवी कर्जा पर। एगो फॉर्मूला है, बोलिए ब्याज बराबर एकदम फ्री बोले ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। इसी हिसाब सब चीज निकाल लेंगे। अब देखिए ब्याज बराबर देने कभी बराबर देने चाहिए ब्याज बराबर। अब तो जे निकालोगे सब निकल सके छी। अब ब्याज बराबर है तो देखिए ब्याज को हम इधरे रहने देते हैं। समझ ली कदी में छे बारे भागा में कि गुना में? कदी में छे बराबर के 50 जेते कदी हेते गुना में। बराबर कदी भ गेले मूलधन गुने समय गुने दर। क्या हो जाएगा? मूलधन गुने समय गुने दर भ गेले। अब तोरा जेकर मान निकाले को तेकर मान निकल सके। मान हमरा फार्मूला बनवे के मूलधन के तो समय दर के भागा में दे दी तो क्या हो जाएगा? ब्याज बराबर ब्याज गुने 100 मूलधन समय गति में गुना में, तो ये बोले तो भागा में समय दर गुना में तो भागा में बड़ा कथी बच गए मूलधन। जकर फार्मूला चाहे बनला तकर फार्मूला ऐसे की कर सके छी बना सके। समय रखे के तो समय रह देबे एकरा भागा में एकरो भागा में सब के मान की कर सके तो निकल सके छी। अब कह रहा है साधारण ब्याज किसे कहते हैं? ब्याज दो प्रकार से, एगो साधारण ब्याज एगो चक्रवृद्धि ब्याज। एगो साधारण ब्याज एगो चक्रवृद्धि ब्याज। तो फिलहाल आप लोग साधारण ब्याज देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग चैप्टर में देख लेंगे। बेसिक है ना। साधारण ब्याज किसे कहते हैं? कह रहा है वैसा ब्याज जो एक निश्चित समय के बाद मूलधन को ब्याज में नहीं जोड़ा जाता उसे
वैसा ब्याज जो एक निश्चित समय के बाद मूलधन को ब्याज में नहीं जोड़ा जाता। अच्छा हाँ ठीक है, कह रहा छे, ठीक है कह रहा छे, मतलब ई परिभाषा करी घुमा के देने छे, कह रहा छे वैसा ब्याज जो एक निश्चित ब्याज के बारे में बात बोले छे, बारे में बात बोले छे, ब्याज के बारे में। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है जरा देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज में की होता है कहीं ये देख ले, जैसे 6000 रुपया कर्जा पर दिलिए, कते रुपया दिलिए 6000 रुपया ले, और 6 महीना के बाद भ गेले उ पैसा ब्याज भ गेले 1000 रुपया, कते भ गेले 1000 रुपया। आ उ आदमी हमरा 6000 रुपया मतलब देने 6 महीना के लेल देने छले पैसा पर, समझली बात। तो अगला महीना से की करते 7वां महीना से उस दे रहे कते रुपया 6000, आ ब्याज कते भ गेले 1000, अब टोटल रुपया कते भ गेले 7000। तो अगला महीना से 7000 पर ब्याज जोड़ते, समझली कि ना। ब्याजो पर ब्याज लगे, पैसा दिल के 6000, ब्याज कते के जोड़ रहल छे 7000 के, समझली कि ना। एकरे कहे छे ब्याज पर ब्याज, यह बात के लिखने छे। वैसा ब्याज मतलब कि वह ब्याज जो एक निश्चित समय के बाद मूलधन के ब्याज में नहीं जोड़ा जाता है, समझ कि ना। मूलधन के ब्याज में जोड़ दिल के तब अगले चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन के ब्याज में नहीं जोड़ा तो क्या हो जाएगा साधारण ब्याज। उसी का यहाँ फॉर्मूला दिया है। साधारण ब्याज को एसआई के द्वारा लिखा जाता है, और साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100, समझिए। सारा फॉर्मूला तो आप लोग देखिए ना। अब कर है साधारण ब्याज के सूत्र, एक सूत्र से सब बन सके छे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर, बोलिए मेरे साथ, साधारण ब्याज बराबर, पूरा दम लगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। मूलधन बराबर निषेधन माइनस ब्याज, मूलधन बराबर निषेधन माइनस ब्याज, निषेधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, निषेधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुने 100 बट्टे समय गुने दर। साधारण ब्याज बराबर एसआई, टी बराबर समय, आर बराबर दर, पी बराबर मूलधन, पी बराबर मूलधन, ए बराबर मिश्रधन, ए बराबर ए लिखल जगह मतलब कथी छे, अगर सवाल ब्याज ब्याज वाला छे और ए लिखल जगह मतलब कथी छे मिश्रधन, टी लिखल छे सवाल ब्याज वाला है कथी हेते मूलधन, आर बराबर दर, टी बराबर समय, एस ए बराबर साधारण ब्याज। चैप्टर खत्म। सवाल है कि नहीं है? सवाल दे दिया है, कहाँ दिखाओ है जो सवाल लड़े दोस्त सवाल थे लेकिन अंतिम में जाके छे नहीं रे शुरुआते में तो है एना केना भ गेलो रे आय रे किताब एक रंग से बोले जब नहीं है केना के बात है बता। अच्छा प्रिंट करके बोला लास्ट में दिए थे आप नहीं आएंगे इसलिए आपको नहीं मिला, वो क्या तुमको मिला है? ये अच्छा 10वां नंबर वाला के नहीं मिला है सब तरह के बुआ है वो ना 10वां के वजह से ठीक है बढ़िया बात। चल ले 10 को सवाल देते हैं वो वाला छोड़ अब अभी अते बतौले तोरा के बात मिल गेले भी चले एगो सवाल है एगो सवाल हम बनाबे ते बस तोरा के बने भी जैसे सवाल दे दिया क्या कर दिया सवाल दे दिया है राम 5000 रुपया को 4% की ब्याज की दर से सोहन को रे अगर नहीं करो
सोहन को 6 महीना के लिए ब्याज पर दिया। 6 महीना बाद सोहन राम को कितना रुपया वापस करेगा? 6 महीना बाद सोहन राम को कितना रुपया वापस करेगा? चल घंसली जाए, ध्यान से देखिए दोस्त, पहले हम बनावे छे। पहले क्या लिखेंगे? दिया गया है कि। पहले क्या लिखेंगे? दिया गया है कि। क्या दिया है? राम 5000 रुपया देने। कदे रुपया देने? तो मूलधन कदे बगले 5000 रुपया। फिर क्या कर रहा है? 4%। तो दर कितना हो गया? दर बराबर कते बगले 4%। जखन के परसेंट वाला बात है करी बगले दर। और क्या कर रहा है? 6 महीना के लिए। कते दिन के लिए? समय बराबर 6 महीना। अच्छा, इन दोनों पर ध्यान देने रहिए। यह इस खास करके महीना पर, अगर कभी काल यह महीना में भी हो जाता है, कभी काल यह महीना साल में भी रहता है। समझ रहा बात? हो सकता है कभी काल यह क्या कर देता है? साल में काउंट करने के लिए। सवाल में कह दिया रहेगा। समझ रहा है? अभी फिलहाल हम जो कर रहे हैं वो महीना में ही कर रहे हैं काउंट करने के लिए। अब इतना कुछ दिया है, समझ रहे? क्या दिया है? इतना कुछ दिया है। तो हमको कह रहा है कि कितना रुपया वापस करना होगा। तो वापस करने के लिए हमको क्या चाहिए? वापस करना को क्या कहते हैं? मिश्र धन। वापस करना को क्या कहते हैं? और मिश्र धन का सूत्र होता है मूलधन प्लस ब्याज। हम लोग को पहले ब्याज निकालना होगा। तो हम फिर लिखेंगे, यही लिखते हैं, तो यही लिखते हैं। हम जानते हैं कि। क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि। इसके नीचे लिखना तुम लोग, हमको जगह नहीं इसलिए लिखे हैं। क्या लिखेंगे? ब्याज बराबर या साधारण ब्याज बराबर। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। तो मूलधन कते? मूलधन 5000। समय कते? 6 महीना। दर कते? बट्टा में 2 जीरो से कट गए। 50 गुने 6 गुने 4। 50 के 300 चौका 1200। कते बोले रे? 1200 है। ठीक है। 6 चौक 24 बचे 120। 1200 ठीक है। 1200 रुपया बगलो। तो अब लिखेंगे, अब मिश्र धन बराबर कई बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितने चलेगा? 5000। अब ब्याज निकल ले 1200। तो लौटे थे करते 6200 रुपया। अतः सोहन को 6 माह बाद 6200 रुपया राम को देना होगा। बगले आंसर। समझी बात? समझ में आया? बुझली बात? सवाल देते बनाने के लिए हम डायरेक्ट क्या करते हैं? सवाल में से छांटे छांट करके मान खाली भर देते हैं आप लोग, ताकि उसको क्या कर सके? बना सके। ओके? हाँ, कहाँ है सवाल? ला, ये सवाल है कि बना कर देखिए ले रे। चल भागले, अब हम लिख दो सवाल। चल कुछ सवाल लिख दे रहे हैं, आप लोग घर से बना करके आइएगा। जो निकालना होगा निकालिएगा। समझ रहे हैं? सवाल क्वेश्चन है, आपको निकालना क्या सब है सो देख लीजिए। क्वेश्चन है कि निकालना क्या सब है, ये डायरेक्टली हम एक ही जगह धर देंगे। समझ ली बात? वो क्या कर लेते हैं? एक ही जगह मान भर देते हैं। आपको निकालना है साधारण ब्याज। क्या निकालना है? अगर जो निकालना होगा निकालिएगा। या मूलधन नहीं रहेगा तो मूलधन निकालना है। समझ ली कि नहीं? समय नहीं रहते तो समय निकालिए, दर नहीं रहते तो दर निकालिए। वो महीना में, दर जब भी रहेगा महीना में रहेगा। समझ रहा? हम मेरे हिसाब से हम या मिश्र धन निकालिए। सवाल इसी हिसाब से दे रहे हैं। पहला सवाल है, हम मान खाली दे रहे हैं, डायरेक्ट मान भर रहे हैं। मूलधन है 1000 रुपया। कदी है? अच्छा, एक चीज और लिख दियो, यहाँ पर हम लिख देते हैं
मूलधन माने पी, मूलधन माने कहते हो हम लिखियो, मूलधन पी है, मिश्र धन ए, समय टी, दर आर और कथी लिख ले ब्याज एस आई। अगला अब जो मान दे रहे हैं यहाँ पर समझिए, मूलधन है 1000 रुपया, समय है 6 वर्ष, महीना मतलब निकले 4 महीना से कर देते हैं। दर है आर बराबर है 3 रुपया। पहला सवाल। दूसरा सवाल है मूलधन जल्दी भर 2000 रुपया, समय महीना में चेंज करना है, साल में तो साल में छोड़िए, समय 5 ईयर दे रहे हैं, दर है 4 रुपया, 4 रुपये प्रति सैकड़ा है। तीसरा सवाल दे रहे हैं, अपना मन सब कलर कर ले, मूलधन बराबर 1500 रुपया, समय बराबर 6 वर्ष, दर बराबर है 9 रुपया। चौथा सवाल है ब्याज बराबर 500 रुपया, समय बराबर है 2 वर्ष और दर है 3 रुपया। बहुआ हल्ला नहीं, ब्याज बराबर 2000 नहीं 2000, हाँ ठीक है। समय बराबर है 1/2 ईयर साल, और दर हो 6 रुपये। छठा सवाल, ब्याज बराबर 600 रुपया, मूलधन बराबर 4000 और दर बराबर 3। सतवा, ब्याज बराबर 1600 रुपया, मूलधन बराबर 14000 रुपया, समय बराबर 2 वर्ष, समय बराबर 2 ईयर। आठवां दे हल्ला करो, मिश्र धन बराबर 9000 रुपया, ब्याज बराबर 6000 रुपया। हो गए सब में कहीं वो दिए देखता है कथी निकाले तो कंफ्यूज न बढ़िए। मूलधन देना हो, समय देना, दर देना हो, तो सब ब्याज ऐसा बराबर निकालना है। इसमें निकलेगा मूलधन समय दर, इसमें भी ऐसा ये निकलेगा, इसमें निकलेगा मूलधन समय दर, इसमें भी ऐसा ये निकलेगा, ऐसा ही निकलेगा तो फिर अमाउंट निकल सके, इसमें भी अमाउंट भी निकल सकता है, इसमें भी क्या होगा अमाउंट भी निकलेगा। ब्याज समय दर दिया है तो क्या नहीं है, मूलधन निकालिए, ब्याज दिया है, दर दिया है और समय दिया है, तो मूलधन निकलेगा और अमाउंट निकलेगा। मूलधन अमाउंट में ब्याज मिश्रधन दर दिया है, ब्याज मूलधन और दर दिया है, तो क्या निकलेगा इसमें समय निकाल और अमाउंट निकाल लिया, इसमें क्या निकालेगा
समय निकल दिया है इसमें दर निकालना है, दर निकालना है और अमाउंट निकालना है, इसमें अमाउंट निकालना है। ले हंसुए रख, आज के लिए इतना ही रखिए। हाँ कुल ये 14,000 है। आज के लिए हम लोग क्या करेंगे, इतना ही रखेंगे, आगे के क्लास में देखेंगे बाद बाकी। ले ऐसे मत करो।